हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेओसिस का एपिसोड नंबर 12। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लियो ज़ेंग ने हुआंग के साथ फाइट करके उसे खत्म कर दिया, जिसके बाद कियो ने यून और लियो ज़ेंग पर हमला किया। लेकिन लियो ज़ेंग ने उस पर रेड लोटस से हमला कर उसे भी मार दिया। लेकिन तभी वहाँ कुछ अजीब हुआ और यून पत्थर में बदल गई। अब लियो ज़ेंग की मुलाकात फैंग से हुई। ये मैंशन का रखवाला था। अब आगे तो फैंग लियो ज़ेंग को बता रहा था कि जब से फर्स्ट मास्टर ने इमॉर्टल मैंशन को बनवाया, तभी से मैं यहाँ का रखवाला हूँ। यहाँ के टोटल 5 मास्टर परमानेंट थे और 63 मास्टर टेम्पररी थे। तुम 64 नंबर के मास्टर हो। अब वो लियो ज़ेंग को ग्रीट करता है। आफ्टर ऑल वो उसका मास्टर जो बन गया था। अब लियो ज़ेंग उससे पूछता है कि टेम्पररी मास्टर क्या क्या कर सकता है। तो फैंग बताता है कि टेम्पररी मास्टर के पास लिमिटेड पावर्स है। आप आपके कल्टिवेशन करते वक्त जो मेडिटेशन करते हैं, उसकी इमेज को चूज करने की पावर्स आपको मिल जाएगी। इससे आप जल्दी से लेवल अप कर सकते हो और साथ ही आपके ट्रू एसेंस में भी एट्रीब्यूट्स ऐड हो सकते हैं। अब लियो ज़ेंग वहाँ की सारी इमेजेस को चेक कर रहा था। उसमें से उसे सेलेस्टियल हार्मनी चार्ट पसंद आया था। फैंग उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि ये इमेज मेंशन के सबसे पहले मास्टर ने बनाई थी और आज तक इतने सारे मास्टर आए और गए, मगर किसी ने इसे चूज नहीं किया था। फैंग दिल में ही सोच रहा था कि क्या ये वही मास्टर है जिसके बारे में मुझे मेरे फर्स्ट मास्टर ने बताया था। और तभी ये लोग उस इमेज के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर लियो ज़ेंग को फर्स्ट मास्टर यानी इमॉर्टल की पावर्स महसूस हो रही थी, तो वो उस टेक्निक को मास्टर करने में लग जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। फैंग कहता है कि मुबारक हो मास्टर, आपने सेलेस्टियल पावर को मास्टर कर दिया है। अब आगे चल के आपकी ट्रू एसेंस में सेलेस्टियल पावर भी ऐड हो जाएगी और आप पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। तो लियो ज़ेंग अपनी पावर्स चेक करता है। वो बहुत पावरफुल बन चुका था। वो कहता है कि मैं इस पावर की मदद से मेरी बहन को बचा पाऊंगा। जिसके बाद वो फैंग से पूछता है कि मुझे बताओ, मैं इमॉर्टल मैंशन से बाहर कैसे जा सकता हूँ। तो फैंग तुरंत ही उसे मेंशन का टोकन दे देता है। वो कहता है कि आप इसका यूज करके मेंशन से बाहर भी जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो। जिसके बाद फैंग लियो ज़ेंग की ड्रेस पर लगा हुआ जेड पेंडेंट देखता है। लियो ज़ेंग उसे बताता है कि ये मेरे फादर ने मुझे और मेरी बहन को गिफ्ट किया था, तो मैं और मेरी बहन इसे बचपन से ही अपने साथ रखते हैं। जिस पर फैंग कहता है कि जेड पेंडेंट में ऐसी पावर होती है, वो आपकी फीलिंग को बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकता है। ये देखो, ये पेंडेंट क्या दिखा रहा है, शायद आपकी बहन अभी खतरे में है। अब लियो ज़ेंग को भी यान नजर आ रही थी। वो कह रही थी कि मास्टर ने मुझे बताया कि मेरा भाई लियो ज़ेंग बाइडी सिटी के बॉर्डर पर गया है, पता नहीं वो कैसा होगा। जिसके बाद वो अपने पेंडेंट के जरिए लियो ज़ेंग को बता रही थी कि मेरे भाई अपना ख्याल रखना। और तभी वहाँ पर लाइटनिंग होने लगती है। ऐसा होते ही वहाँ पर कई सारी शील्ड बन गई थी जो यान को प्रोटेक्ट करने लगती है। तो वो लाइटनिंग उस शील्ड पर पड़ के उसे ब्रेक कर देती है। यान को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और तभी वहाँ पर डीमन एम्परर ज़ीफांग पहुँच जाता है। वो कहता है तुम्हारे पास इनकॉन्स्टिट्यूशन है और आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब यान उसे वहाँ पर देख के उस पर साइलेंसिंग थंडर से अटैक कर देती है। तो ज़ीफांग कहता है मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, जो मैं चाहता हूँ उसे तो हासिल कर ही लेता हूँ। अब तुम्हें पाकर मेरी डीमन आर्मी कंप्लीट हो जाएगी। उसने यान को जकड़ लिया था और तभी उसके माथे पर कुछ ग्लो होने लगता है और उस निशान को देखकर ज़ीफांग बहुत खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि फाइनली हम डीमंस की जीत हो जाएगी। तो यान कहती तुम्हारी जीत नहीं, बल्कि तुम बुरी मौत मारे जाओगे। जिस पर ज़ीफांग कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं डिवाइन नेशन बनाऊंगा, यही मेरी डेस्टिनी है और तुम मेरे इस डिवाइन नेशन का कॉर्नर स्टोन बनोगी और ये तुम्हारी किस्मत में लिखा है। यान तुम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकती। अब वो अपने पावर्स का यूज करके यान को सुलाने लगता है, मगर तभी वहाँ पर अज़ुर ड्रैगन पहुँच गया था। उसकी एनर्जी से बचने के लिए ज़ीफांग थोड़ा सा दूर हट जाता है। वो देखता है कि हेलमेट पहने योद्धा ने यान को उठा लिया है। ज़ीफांग कहता है इंटरेस्टिंग, दरअसल ये लियो ज़ेंग था। वो यान को बताता है कि अब मैं आ चुका हूँ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वो अपने भाई को देखकर रोने लगती है। वो कह रही थी कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम यहाँ चले आए। वो उससे पूछता है कि क्या इस बंदे के डर की वजह से तुम यहाँ कैद थी। तो कहती हाँ, ये डीमन एम्परर ज़ीफांग है। तो लियो ज़ेंग कहता है अच्छा, तो तुम ही थे जिसने बाइडी सिटी में तबाही मचा दी। तुम्हारे दोनों किंग टियानवे और हाइटी मारे गए हैं, तो तुम ये जंग हार चुके हो। जिस पर ज़ीफांग कहता है क्या सच में मैं हार गया? मेरे ख्याल से नहीं, तुमने जो हासिल किया है वो एक छोटी सी जीत है, लेकिन जब मेरी जीत होगी तब मैं डीमंस का डिवाइन नेशन बनाऊंगा। अब वो अपने वॉरियर्स को बुलाने लगता है। फैंग लियो ज़ेंग से जेड पेंडेंट की मदद से बात कर रहा था। वो कहता है कि ये लिम्बो रेल्म के वॉरियर है, आप इनका मुकाबला ना ही करो तो बेहतर होगा। तो लियो ज़ेंग कहते हैं फैंग ये मेरी फैमिली का सवाल है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ज़ीफांग कहता है तुम्हारा नाम क्या है लड़के? मैं तुम्हारे जिगरे को देखकर बहुत इम्प्रेस हूँ, तुम मुझे सर्व कर सकते हो। तो अपना हीरो कहता है कि मेरा नाम लियो ज़ेंग है और मैं यहाँ तुम्हें मारने आया था, तो मुझे अपना सर्वेंट बनाने की सपने मत ही देखो तुम। जिस पर ज़ीफांग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे
जैसी बहादुर वॉरियर मैंने बहुत कम बार देखे हैं। तो चलो अब अपनी फुल पावर का यूज करो। जिसके बाद वहाँ पर लिम्बो के वॉरियर्स पहुँच जाते हैं। जीफंग कह रहा था लियो जिंग मैं बहुत ही आराम से तसल्ली से तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद लियो जिंग चारों ओर से घेरा जाता है। जीफंग कहते हैं बच्चे चलो अब दिखा दो तुम में कितना दम है। तभी फैंग कह रहा था मास्टर ये पांचों डीमन स्पिरिट इल्यूमिनेशन स्टेज के एडवांस लेवल पर है। तो लियो जिंग कहता है कि इस लेवल के बंदों से तुम्हें पहले भी लड़ चुका हूँ और वो भी मेरे हाथों से बहुत पिट गए थे। अब वो अपनी सिस्टर से कहता है यान तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर यान कहती भाई मैं बड़ी हो चुकी हूँ, जब हम बहुत छोटे थे तब तुम मुझे प्रोटेक्ट किया करते थे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जिस पर लियो जिंग कहता है ठीक है फिर हम मिलकर इन्हें मजा चखाएंगे। जिसके बाद ये दोनों भी उन डीमंस के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। लियो जिंग के पास 2 गोल शेप वाली ब्लेड्स थी जिसमें वो डीमंस की सोर्ड को फंसा रहा था। अब लियो जिंग अपनी ब्लेड से उन्हें काटने लगता है और यान उसे कवर दे रही थी। इन लोगों ने धीरे धीरे करके 4 डीमंस को तो मार दिया था मगर एक बचा हुआ डीमन अपनी सोर्ड लेकर यान पर हमला करने चला जाता है। तभी लियो जिंग बीच में आकर जल्दी से यान को साइड में कर देता है और उस डीमन पर लात मार के उसे पीछे पुश करता है। फिर यान उस पे हमला करके उसे खत्म कर देती है। अब लियो जिंग उससे पूछ रहा था कि यान तुम इतनी पावरफुल कब बन गई? तो कहती भाई मैं तो अब तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। मगर तभी वहाँ की फ्लोर तोड़कर कुछ डीमंस बाहर आने लगते हैं। तो लियो जिंग यान को लेकर ऊपर जा रहा था मगर डीमन उसे पकड़ लेते हैं। साथ ही यान भी कैप्चर हो गई थी। तो लियो जिंग अपनी बहन को मुसीबत में देखकर उन डीमंस के साथ फाइट करने लगता है। इनकी फाइट काफी देर से चल रही थी। अब जीफंग कहते वाह तुम दोनों ने तो मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ा दिया है, अब तो गेम खेलने में और ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद उन कॉप्स डीमन के अंदर खुद की बॉडी का पॉइजन डाल देता है। वो कह रहा था कि अगर तुमने इन्हें घायल कर भी दिया तो भी दोबारा से रिकवर हो जाएंगे। अगर तुम जल्दी से कोई नई टेक्निक लेकर नहीं आए तो समझ लेना ये गेम तुम हार चुके हो। अब यान लियो जिंग से कहती कि कॉप्स डीमन जल्दी से रिकवर हो सकते हैं लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिसकी मदद से ये सभी एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। तो लियो जिंग उससे उस आइडिया के बारे में पूछता है। यान कहती है कि जब हम छोटे थे तब हम फायरवर्क्स खेला करते थे। तो लियो जिंग हंसते हुए कहता है हाँ याद आया, चलो अब इन्हें भी थोड़ा सा चमकाते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी अपनी लाइटनिंग पावर्स को समन करके उसे एक करते हैं जिससे वहाँ पर एक लाइटनिंग बॉल क्रिएट हो गया था। वो कहते हैं डीमंस चलो अब आ जाओ। जिसके बाद उन पर खतरनाक ब्लास्ट कर देते हैं जिससे वो डीमंस एक साथ ही मारे गए थे। अब जीफंग कहता है शायद तुम लोग डिवाइन पिल स्टेज से बहुत दूर हो लेकिन ये जॉइंट मूव क्रिएट करके तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। मगर मैं तुम्हें बता दूं तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है क्योंकि तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाओ मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो वहाँ पर एक डिमोनिक फॉर्मेशन बना देता है। उसमें से स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा बाहर निकल रही थी। दरअसल उसने अपने डिमन किंग टियानवी को बुला लिया था। लियो जिंग उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो बाइडी सिटी में मर गया था तो दोबारा से जिंदा कैसे हो सकता है। इधर जीफांग ने अपना सिंहासन भी वहाँ पर समन कर लिया था। आफ्टर ऑल वो डीमन का एम्परर था तो ये उसकी शानो शौकत थी। अब वो अपने सिंहासन पर बैठ के कहता है कि हाँ टियानवी बाइडी सिटी के कोर ब्रेक करते वक्त मारा गया था लेकिन वो हमारा हीरो है, इसी वजह से मैंने उसकी ट्रू एसेंस को कलेक्ट करके उसे एक न्यू बॉडी दी है ताकि वो डीमंस के लिए हमेशा लड़ता रहे। तो लियो जिंग कहता है ये मर गया था मगर फिर भी तुमने उसकी रूह को भी सुकून से रेस्ट नहीं करने दिया। सच बताओ तो तुम डीमंस बहुत घटिया हो। तो जीफंग गुस्से में आकर उसके पास जो कौवा बैठा था उसे क्रश कर देता है। वो कहता है कि रेस्ट इन पीस ये टर्म तब तक लागू नहीं होंगी जब तक मैं तुम सभी ह्यूमंस का खात्मा करके मेरा डिवाइन नेशन नहीं बना देता। तभी जाके मेरे योद्धाओं की आत्मा को शांति मिलेगी। समझ गए तुम लियो जिंग? जिस पर वो कहता है जीफंग मैं अकेला ही नहीं बल्कि कई सारे ह्यूमंस तुम्हें रेजिस्ट कर रहे हैं तो तुम्हारा ये डिवाइन नेशन बनाने का ख्वाब ही रह जाएगा। जिस पर जीफंग हंसते हुए कहता है कि वो तो हम बाद में देख लेंगे। मेरे ख्याल से जब तुम अपने लोगों को मरते हुए देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने अभी अभी जो बोला है वो कितनी वाहियात बात थी। जिसके बाद वो आसमान से टियानवी के वेपन को समन करके कहता है कि जाओ और इस बंदे के साथ तब तक फाइट करो जब तक ये खत्म ना हो जाए। जिसके बाद टियानवी लियो जिंग पर अटैक करने भागने लगता है तो लियो जिंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उसने भी अपनी ब्लेड्स निकाल ली थी। जिसके बाद वो दोनों भिड़ जाते हैं। तभी टियानवी लियो जिंग पर अपनी स्पीयर से हमला कर देता है तो लियो जिंग उस पर अपनी ब्लेड फेंकता है मगर ये चीज काम नहीं आती। अब टियानवी अपने भाले से जमीन पर हिट करता है, वहाँ की फ्लोर टूटने लगती है मगर लियो जिंग समय रहते ही साइड में हट चुका था। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को उठाकर दोबारा से उसके साथ फाइट करने लगता है। इन दोनों के दरमियान हमें अव्वल दर्जे की फाइट देखने को मिलती है। अब टियानवी लियो जिंग को उठाकर पहाड़ पे फेंकता है। उसके पीछे ही वो भी वहाँ पर चला गया था, उसे क्रश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लियो जिंग कहता है ये बंदा जब जिंदा था तब तो इतना पावरफुल नहीं था जितना कि अब है। तभी यान वहाँ आ
जाती है। वो कहती है बदसूरत डीमन छोड़ दे मेरे भाई को। अब वो भी टियानवी पर लाइटनिंग से हमला कर रही थी। उसने टियानवी को पीछे कर दिया था। तभी लियोजिंग कहता है कि तुम बीच में मत आना, ये बहुत खतरनाक है। जिसके बाद लियोजिंग डीमन शेक्स द वर्ल्ड को एक्टिवेट करके बहुत पावरफुल पंच बना लेता है। वो पंच बहुत विशाल था तो टियानवी उस पंच को बस घुरे जा रहा था और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इससे वहाँ की पूरी जमीन शेक हो रही थी। अब लियोजिंग बहुत थक चुका था और इधर टियानवी भी घायल होके नीचे गिर गया था, मगर वो दोबारा से उठ जाता है। ये देखकर लियोजिंग कहता है यान शायद मैं अकेला इसे हरा नहीं पाऊंगा, एक काम करते हैं हम दोनों इसके साथ फाइट करेंगे। जिसके बाद लियोजिंग उस पर गोल्ड ब्लेड से हमला कर देता है, मगर टियानवी ने अपने विंग से ही उस ब्लेड को वापस कर दिया था। तो लियोजिंग उस पर डैगर से अटैक करने चला जाता है, मगर टियानवी उसका डैगर ही पकड़कर अपने मुंह से कुछ निकाल रहा था। तभी लियोजिंग अपनी खास टेक्निक स्पिरिट अलार्मिंग पियर्स की मदद से टियानवी के माइंड पर हमला कर देता है, मगर टियानवी तो ऑलरेडी डेड था, जिस वजह से उस टेक्निक का उस पर कोई असर नहीं होता। अब वो लियोजिंग पर हमला करने ही वाला था, मगर यान उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कहती शायद तुम भूल गए तुम्हारा एक नहीं बल्कि 2 अपोनेंट है। जिसके बाद वो फॉरबिडन आर्ट की थंडर स्ट्राइक्स इन द नाइट को एक्टिवेट करके डीमन किंग पर हमला कर देती है और यान की टेक्निक बहुत पावरफुल थी, वो डीमन किंग पर भारी पड़ जाती है। अब लियोजिंग भी उस पर डीमन डिवाइन फिस्ट से हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था, मगर डीमन किंग दोबारा से उठ जाता है और इस बार वो साइज में बहुत बड़ा हो गया था। लियोजिंग उसके सामने तो एक मक्खी जितना नजर आ रहा था। अब वो उस पर हमला कर देता है, मगर डीमन किंग ने उसे अपने दोनों हाथ के बीच में पकड़ लिया था, उसे पूरी तरह से क्रश करने की कोशिश करने लगता है। यान को अपने भाई की बहुत फिक्र हो रही थी। तभी जीफांग उससे कहता है बच्चे अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा, तो जल्दी से बताओ तुम सरेंडर करोगे या नहीं करोगे। तभी यान जीफांग से कहती कि तुम्हें तो बस इन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मगर मेरे भाई को छोड़ दो। जिस पर जीफांग कहता है बिल्कुल नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई क्या कर सकता है, वैसे भी ये गेम इतना बोरिंग भी नहीं है। तभी लियोजिंग कहता है जीफांग ये गेम ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं मरूंगा। वो यान से कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो भी तुम इस हैवान के आगे कभी गिव अप नहीं करोगी। जिस पर जीफांग कहता है बच्चे तुम्हारी ह्यूमन रेस बहुत डरपोक और लालची है, साथ ही ह्यूमंस हमेशा से जंग के पक्ष में होते हैं। वेल तुम लोग झूठ बोलते हो और आपस में ही झगड़े करते हो। और यहाँ पर जीफांग ने थोड़ा बहुत तो सच इंसानों के बारे में बोल ही दिया था। वो कहता है हम डीमंस तुम लोगों से बहुत अलग है, हम कभी झूठ नहीं बोलते क्योंकि हमें तो बस सच्चाई पता है, हमारी लॉयल्टी मरते दम तक रहती है। इनफैक्ट मरने के बाद भी अगर मौका मिले तो हम बस हमारे डीमंस के लिए लड़ते हैं। तो लियोजिंग कहता है कि इंसानों के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। जिस पर जीफांग कहता है बच्चे तुमने ढेर सारी गलतफहमियां पाल रखी है। इधर फैंग जो कि जेड पेंडेंट के जरिए लियोजिंग से बात कर रहा था, वो उसे बताता है कि मास्टर आप ज्यादा देर तक डीमन किंग का प्रेशर नहीं झेल पाओगे। तो लियोजिंग कहता है फैंग फिलहाल तो मुझे मेरी सिस्टर की फिक्र है। इधर यान भी बोल रही थी कि भाई तुम हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो, तो अब मुझे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने का मौका दो। जिसके बाद वो बहुत बड़ा लोटस फ्लावर खिला देती है। लियोजिंग उसे बता रहा था कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हारा लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, तो इसे अभी के अभी बंद करो। लेकिन यान उसकी नहीं सुनती, वो लियोजिंग में अपने पावर्स डाल देती है, जिससे लियोजिंग को बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो बहुत पावरफुल बन रहा था। अब लियोजिंग अपने अज़ूर ड्रैगन को समन कर टियानवी के सिर पर जबरदस्त हमला कर देता है, जिससे वो फाइनली गायब हो गया था। अब लियोजिंग जीफांग पर हमला करने जा रहा था, तो वो बस एकदम हल्के हाथ से एक टिचकी मार के लियोजिंग को दूर फेंक देता है। इधर यान भी नीचे गिर रही थी, तो लियोजिंग उसे तुरंत ही संभालने लगता है। वो अपने भाई से पूछती है कि क्या हम ये फाइट जीत गए हैं। जिस पर जीफांग कहता है मेरी जान तुम तो इस फाइट को जीतने से कोसों दूर हो। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन बनाकर कहता है कि तुम दोनों भाई बहन का प्यार और फाइट में एक साथ किया हुआ परफॉर्मेंस देखकर मेरे तो आंसू निकल आए, और इसी वजह से मैं एक इंटरेस्टिंग गेम लेकर आया हूँ। तो बताओ लियोजिंग तुम अपनी बहन यान को चुनोगे या फिर अपने पूरे के पूरे क्लियर स्काई सेट को? जल्दी बताओ तुम्हें ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। तो लियोजिंग उसे गुस्से में कहता है कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। तो वो कहता है कि तुम सवाल पूछने की पोजीशन में नहीं हो, तुम तो बस जवाब दे सकते हो, तो बताओ तुम किसके साइड हो। जिस पर लियोजिंग कहता है जीफंग वाकई तुम बहुत बहुत बेरहम हो। तो वो हंसते हुए कहता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया। तो बताओ तुम किसे चुनोगे, क्या तुम अपनी बहन को बचाने के लिए क्लियर स्काई को सैक्रिफाइस कर दोगे। तो लियोजिंग कहता है वो हम बाद में देख लेंगे, चलो सबसे पहले तुम मुझे हरा कर दिखाओ। तभी फैंग उससे कह रहा था कि ये डीमंस का सुल्तान है, आप इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे क्योंकि ये हद से ज्यादा पावरफुल है, फिलहाल आप इतने ताकतवर नहीं हो। तभी यान जीफांग से कहती है कि मेरा भाई कोई फैसला नहीं करेगा, ये सब मेरी
वजह से हो रहा है, इसलिए मेरा मर जाना ही सही रहेगा। जिसके बाद वो डैगर लेके अपना गला काटने वाली थी कि तभी लियो जिंग उसे पकड़ लेता है। लियो जिंग उससे कह रहा था कि यान ऐसी बेवकूफी कभी मत करना। जिसके बाद वो डैगर दूर फेंक देता है। अब यान उसके गले लगकर रो रही थी। वो कहती भाई प्लीज इसके साथ फाइट मत करो, हम ये फाइट कभी नहीं जीत पाएंगे। जिस पर लियो जिंग कहता है कि मैंने हमारे फादर से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तभी ज़ीफांग कहता है टाइम्स अप, चलो बताओ तुम किसे बचाओगे, अपनी बहन को या फिर क्लियर स्काई को? अगर तुम क्लियर स्काई को चुनोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच्चाई और नेकी पर चलने वाले इंसान हो। जिस पर लियो जिंग कहता है मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम्हें किसी को मारने से नहीं रोक सकता, मगर मैं खुद को तो रोक ही सकता हूँ। तो मेरा फैसला सुनो, अगर तुमने मेरी बहन या फिर क्लियर स्काई को नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो क्लियर स्काई के डिसाइपल और सारी ह्यूमन रेस तुम्हारे खिलाफ जंग में उतर जाएगी और एक बार फिर से इंसानों की जीत होगी। जिसके बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यिन यांग वर्डशिप फॉर्मेशन बना देता है और उन दोनों एनर्जीज को मिलाकर वो बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। ये सब देखकर ज़ीफांग को हंसी आ रही थी। वो कहते बच्चे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसी दो कौड़ी की टेक्निक का यूज करके मुझे हरा पाओगे? शायद तुम भूल गए हो मैं डीमंस का एम्परर हूँ। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड से उस बॉल पर एक ही अटैक करके उसे दो हिस्सों में कट कर देता है, जिससे वो बॉल डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब ज़ीफांग अपने स्पिरिट फॉर्म को समन करके लियो जिंग को भी काटने वाला था, तभी लियो जिंग साइड में हट जाता है और ज़ीफांग का अटैक सीधा पत्थरों पर जा लगता है। वो कहता है कि बच्चे तुम तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो, लेकिन तुम में इतनी पावर्स नहीं है। अब तुम तो फैसला नहीं कर पा रहे कि तुम्हें किसे चूज करना है, इसलिए मैं ही डिसाइड करता हूँ, इससे तुम्हें भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। जिसके बाद वहाँ के सारे पत्थर एक साथ जमा होकर उसका बहुत बड़ा गोला बन गया था और वही गोला लियो जिंग को क्रश करने लगता है। इससे स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। अब ज़ीफांग यान को चेन में जकड़ लेता है और कहता है कि तुम अब मेरी हो चुकी हो। जिसके बाद वो यान को अपने पास खींच लेता है। लियो जिंग कह रहा था कि यान को रिहा कर दो। इधर वो पत्थर लियो जिंग को क्रश करने की कोशिश कर रहे थे। अभी ज़ीफांग कहता है कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अभी जाकर क्लियर स्काई को डिस्ट्रॉय कर दो और मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम एक टैलेंटेड बंदे हो और मुझे ऐसे ही लोगों की तलाश है। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हारी बहन को जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें अभी क्रश कर दूंगा। अब उसी पत्थरों के नीचे दबाने लगता है। तभी यान रोती हुई कहती कि बस करो ज़ीफांग, तुम्हें मुझे मारना ही है ना तो मुझे मार दो, बस उसे और ज्यादा टॉर्चर मत करो। और अब लियो जिंग कहता है कि अगर मैं मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे एल्डर्स को खो दूंगा तो मेरा जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है, ये बॉडी मेरे किसी काम की नहीं बचेगी। जिसके बाद वो गुस्से में आकर उन सारे पत्थरों को तोड़ देता है। अब ज़ीफांग भी भड़क गया था। इसका मतलब अभी तक वो लियो जिंग के साथ नरमी से पेश आ रहा था। वो कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ और जिद्दी हो, चलो अब मैं तुम्हें डीमंस की पावर क्या होती है वो दिखाता हूँ। जिसके बाद उस फॉर्मेशन को गोल गोल घुमाते हुए सारे पत्थरों को कलेक्ट करने लगता है। इधर लियो जिंग यान को अपने पास बुला लेता है तो यान अपने चेन्स को तोड़कर उसके पास जाने लगती है। ज़ीफांग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़की ने उसकी ट्रू एसेंस से बनी हुई चेन्स को ब्रेक कर दिया। इधर यान लियो जिंग के पास जाने ही वाली थी, मगर तभी वो फॉर्मेशन उन पर हमला करके उन्हें अलग कर देता है। वो दोनों भी नीचे गिरने लगते हैं। तभी लियो जिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपना जेड पेंडेंट यान के पास भेज देता है, लेकिन तब तक यान बेहोश हो गई थी। यान के आसपास लावा ही लावा था। अब जैसे उसे होश आता है तो जगह उसे अलग ही नजर आने लगती है। यान को लग रहा था कि शायद वो मर चुकी है, मगर तभी ज़ीफांग कहता है कि तुम तो जिंदा हो, लेकिन तुम्हारा क्लियर स्काई अब तबाही की कगार पर है। तो उससे पूछती कि बताओ तुमने क्या किया है? तो कहता है कि इंसानों के अंत की शुरुआत क्लियर स्काई से ही होगी। अब यान अपने भाई को ढूंढने लगती है। तभी उसे लियो जिंग का जेड पेंडेंट मिल जाता है, लेकिन जैसे वो उसे उठाने जाती है ज़ीफांग उसे अपनी चेन्स में जकड़ कर खींच लेता है। वो कह रहा था कि शायद तुम्हारा जिद्दी भाई जलकर राख हो गया, अब तुम्हें मेरे साथ सेंट्रल डोमेन में चलना होगा। वैसे भी किसी से अटैच होना कैद जैसा ही होता है, तो फाइनली तुम इस कैद से आजाद होकर मेरे साथ चलोगी। यान अभी भी उस पेंडेंट को लेना चाहती थी, मगर अब वो भी लावा में कवर हो जाता है। इधर हम लियो जिंग को देखते हैं। वो होश में आते ही देखता है कि वो एक नई जगह आ चुका है। वहाँ पर फैंग झूला झूल रहा था। वो कहते हैं मास्टर आप इमॉर्टल वर्ल्ड में वापस आ चुके हो, आप मौत के मुंह में थे, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया। वो पूछता है कि यान कहाँ पर है, वो जिंदा तो है ना? जिस पर फैंग कहता है कि मैंने उसे लावा से दूर किया था, शायद वो भी जिंदा होगी। मेरे लिए उसकी सेफ्टी से ज्यादा आप इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आप मेरे मास्टर हो। जिस पर लियो जिंग कहता है कि क्लियर स्काई में क्या हुआ? तो फैंग कहता है कि थोड़े टाइम के बाद क्लियर स्काई का नामो निशान मिट जाएगा। ये सुनकर लियो जिंग को तो जैसे सदमा ही लग गया था। फैंग कह रहा था कि आप फिक्र नहीं करो, यहाँ पर आपके अलावा कोई नहीं आ सकता। 10 सालों के अंदर अंदर ही हम उस डीमन एम्परर के क्लोन को खत्म कर देंगे। अब फैंग की बातों से लियो जिंग को पता चल गया था कि उसने जिसके साथ फाइट की वो तो बस ज़ीफांग का क्लोन था। और ये सब पता चलने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो
वो जीफांग के क्लोन का भी मुकाबला नहीं कर पाया था, तो ओरिजिनल जीफांग के सामने उसका क्या होगा। फैंग कहता है कि डीमन का एम्परर जीफांग घायल है, इसलिए उसने अपने क्लोन को भेजा था। मास्टर, अब हमने इमॉर्टल मैंशन में वापस चलना चाहिए। 100 सालों के बाद हम उस जीफांग को खत्म कर देंगे। तो लियोजिंग कहता है फैंग तब तक बहुत देर हो जाएगी, मुझे बताओ क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसका यूज करके मैं उसे हरा सकता हूँ। तो कहते हैं मास्टर एक रास्ता तो है, मगर इसमें आपकी सोल और बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो लियोजिंग हंसते हुए कहता है कि अगर मेरे अकेले की कुर्बानी से इतने सारे लोग बच जाएंगे तो मैं इसके लिए राजी हूँ। जिस पर फैंग कहता है मैं आपको खोना तो नहीं चाहता हूँ, मगर आपके ऑर्डर्स मुझे मानने ही पड़ेंगे। जिसके बाद वो अपने पावर से डिवाइन स्काई के पाथ ओपन करके एक फॉर्मेशन जैसी चीज बना लेता है। इसे मून स्लोप कहा जाता है। अब वो फॉर्मेशन सीधे लियोजिंग को अपने अंदर समा लेता है। इधर जीफांग ने यान को आजाद कर दिया था। वो कहता है कि शायद क्लियर स्काई के साथ जो हो रहा है उसकी वजह से यान को कोई होश ही नहीं है, उसने अपना मेंटल कंट्रोल खो दिया है। तो अब मैं इन कॉन्स्टिट्यूशन हासिल ही करूंगा। जिसके बाद वो यान को एक पोर्टल ओपन करके उसमें भेजने ही वाला था, और तभी वो देखता है कि वहाँ की जमीन शेक हो रही है। वो समझ जाता है कि ये डेफिनेटली लियोजिंग ही है। जीफांग कह रहा था कि लड़का वाकई बहुत टफ है, वैसे तो मैंने इसकी फाइट देखकर बहुत मजे किए। तभी अज़ूर ड्रैगन के साथ लियोजिंग वहाँ पर आ जाता है। वो उससे पूछता है कि सच में तुमने मजे किए थे? वेल मैंने तो नहीं किए। अब जीफांग उससे पूछता है कि बच्चे तुम जिंदा कैसे बच गए? जिस पर लियोजिंग कहता है कि तुम बस एक क्लोन हो और जल्द ही मारे भी जाओगे, तो इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो जीफांग कहता है तो तुम्हें पता चल ही गया, अब तो तुम्हें डेफिनेटली मरना ही होगा क्योंकि ये एक सीक्रेट है। जिसके बाद वो सीधे लियोजिंग पर हमला करने चला जाता है, लेकिन इसके पहले क्यों कुछ कर पाए लियोजिंग ने उसे एक ही पंच मार के बहुत दूर फेंक दिया था। जिसके बाद उन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। इस बार लियोजिंग उस पर भारी पड़ गया था। जीफांग कहता है अब मैं समझा, तुम मेरे साथ इतनी जल्दी जल्दी मुकाबला क्यों कर रहे हो, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही तुम राख में बदल जाओगे। इतनी देर तक मैं तो केयरलेस था, मगर अब देखना तुम मैं क्या करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड लेकर बहुत ही खतरनाक सरपेंट को समन कर लेता है। वो बहुत ही ज्यादा डेंजर थे। वो अपना मुंह खोल के लियोजिंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब लियोजिंग के पास एक शक्तिशाली वेपन था, तो उसे घुमाकर कई सारे वेपन्स क्रिएट कर उन सरपेंट पर हमला कर देता है। लेकिन वो दोनों भी बहुत ज्यादा शातिर थे। वो सारे वेपन से बचते हुए लियोजिंग को निगलने की कोशिश करते हैं, मगर वो पीछे हट गया था। और अब जीफांग का क्लोन भी लियोजिंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था लियोजिंग तुमने अपनी जान का सौदा करके ये पावर्स हासिल की है, आखिर कितनी देर तक तुम टिक पाओगे? लियोजिंग उसके सारे अटैक से बच रहा था। वो कहता है कि तुम्हें खत्म करने तक तो मैं टिक ही जाऊंगा। जिसके बाद लियोजिंग उस पर हमला कर देता है, मगर जीफांग ने उसे रोक दिया था। वो कहते तुम बकवास बहुत करते हो। अब लियोजिंग उसे पीछे पुश करके उस पर हमला करने चला जाता है, मगर जीफांग बहुत पावरफुल था। उन दोनों में हमें एक खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। वो कहता है तुमने अपनी जान दांव पर लगा के पावर्स हासिल की है, लेकिन फिर भी तुम इतने पावरफुल नहीं बने कि मुझे मार पाओ। अब उसने ढेर सारे सरपंच बना दिए थे। वो सभी लियोजिंग को निगलने के लिए आगे बढ़ते हैं। लियोजिंग तो एक के मुंह में ही चला जाता है, मगर उस सरपंच को काट कर बाहर आ जाता है। अब जीफांग और उसके सरपंच एक साथ मिलकर लियोजिंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जीफांग कहता है लियोजिंग यही तुम्हारा अंत है। इधर लियोजिंग का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कहते हैं अगर मैं मर गया तो तू भी नहीं बचेगा। और अब वो जोर से चिल्लाते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और अब हम देखते कि लियोजिंग का वेपन जीफांग के आर पार हो चुका है। ऐसा होते ही जीफांग के सरपंच भी पत्थर में बदल चुके थे। और अब जीफांग घुटने पर बैठ जाता है। वो लियोजिंग से कह रहा था कि मैं एक क्लोन हूँ, मुझे मार के तुम्हें क्या हासिल हुआ? तो लियोजिंग कहता है मैं मेरी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो सेफ है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जीफांग का क्लोन कहता है कि मैं दोबारा से वापस आऊंगा, मगर तुम तो नहीं आ पाओगे, फिर तुम्हारी सिस्टर को मुझसे कौन बचाएगा? इतना कहकर वो हंसते हुए खत्म हो जाता है। वहाँ पर यान भी आ गई थी। अब लियोजिंग उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर वो उसके पास पहुँचने से पहले ही मारा जाता है। और लियोजिंग के मरते ही वहाँ पर बारिश होने लगती है। अब वहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं। वो कह रहा था लियोजिंग फाइनली तुम उसी पाथ पर निकल पड़े हो। तभी फैंग उनसे पूछता है कि मास्टर क्या ये वही बंदा है जिसको आपने चुना है? आपने मुझे इसके बारे में बताया था। तो वो कहते हाँ ये वही बंदा है। दरअसल ये बंदा इमॉर्टल मैंशन बनाने वाला पहला मास्टर था। उन्होंने वहाँ पर सब कुछ फ्रीज कर दिया था, इसलिए यान भी उनकी बातें सुन नहीं सकती। वो कहते कि लियोजिंग अभी भी रेडी नहीं हुआ, बस दुआ करो कि ये जल्दी से बड़ा होकर बहुत ज्यादा पावरफुल बने, तभी ये दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा। तो फैंग कहते हैं जी मास्टर मैं इसे रेडी करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब वो इमॉर्टल एक डिवाइस के जरिए कुछ पावर्स निकाल कर लियोजिंग और यान को हवा में फ्लोट करने लगता है। वो कहते हैं यान तुम इसके गाइड हो। जिसके बाद वहाँ पर कई सारे स्पेल्स क्रिएट होकर उनके आसपास घूमने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमने कई सारे प्लान्स बनाए थे ताकि हम डीमन को मार पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और तुम्हें अकेले ही उसका सामना करना पड़ गया। अब लियोजिंग और यान के आसपास एक लोटस फ्लावर बन चुका था। इमॉर्टल बोल रहे थे कि तुम्हारे पास सुप्रीम गॉड रिफाइनमेंट टेक्निक है, 9 ड्रैगन कोल्ड्रन है, शायद तुम ही
इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। और तभी लियो जिंग अपनी आंखें खोल देता है। दरअसल इमोर्टल ने उसे दोबारा से जिंदा कर दिया था। और इसी के साथ एपोथेयोसिस का सीजन 1 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।